रीडिंग, बुक में केयरफुली देखना क्योंकि इसी टेबल के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। So come on, let us start. So I'll just make this table up on the blackboard. मैं टेबल पर इसको बना देती हूँ, इस टेबल को ब्लैकबोर्ड पर आपकी बुक में ऑलरेडी है। So what is this table? There are different kinds of board. Each has a different ticket price and also different trip tags. If you remember, बच्चे जो थे वो सब पिकनिक पर गए थे. They had gone to Bhutan for picnic. Now what is going on? They all want to do voting. सबको voting करना है, तो voting के लिए वो लोग गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है, their name of the board, कौन सी बोर्ड है उसका नाम लिखा हुआ है, what is the price, ticket price. मैम पेज नंबर is 32. मैम पेज नंबर 32. शुरू में थोड़ा सुन लिया करो ना बेटा। ओके, दिस इज टिकट प्राइस एंड थर्ड वन इज ट्रिप टाइम। ट्रिप टाइम का क्या मतलब है कि कितनी देर वो आपको घुमाएंगे, हाउ मच टाइम द बोट विल गिव यू अ राइड, दैट इज द ट्रिप टाइम। ये तीनों इंफॉर्मेशन वहां पर है। ओके, कि कितनी देर आपको कौन सी बोट में बैठना है, तो आपको कितने रुपीस का टिकट लेना है और आपको कितने मिनट्स घूमने के लिए मिलेंगे, दैट इज द ट्रिप टाइम। Now first boat is double decker. ये बुक में करना है बेटा, बुक में देखो, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर डबल डेकर। This is the yeah, what is it? पेज नंबर is 32. हर बच्चा अलग अलग पेज नंबर मत पूछो ना, यहाँ लिखूँ सबको समझ आ जाएगा। पेज नंबर 32. So first boat is double decker. Ticket price is 30 and time ये आपके बुक में ऑलरेडी बना हुआ है। टेबल इज टेबल आपकी बुक में है, आपको नहीं लिखना है, आप अभी अपनी बुक में देखिए, अभी जस्ट हम उसको समझ रहे हैं। ओके, आप बुक में देखिए, मैं ब्लैक बोर्ड पे वही टेबल बना रही हूँ। So this is the first board double decker. Second is if इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो पहले ये तो लिख ले, आपके में तो लिखा हुआ है पैडल बोट, इसका प्राइस है 50 एंड टाइम इज 30 मिनट्स। मिनट्स को मैंने शॉर्ट में लिख दिया एम। थर्ड इज मोटर बोट, ये टाइप ऑफ बोट है। टिकट प्राइस इज 25 and it is giving the time 20 minutes. इसमें बैठेंगे 20 मिनट। बीच में मत बोलो, पहले मैं लिख लूं फिर आप पूछना। What is the problem? The boat with oars. Oars मतलब बोट क्या होता है, जिससे बोट को चलाते हैं, टप्पू बोलते हैं इसको हिंदी में। Those are called oars. इसका टिकट प्राइस 15 rupees and time is 45 minutes. अब इस टेबल को ध्यान से देख लो, है ना, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स तो पेज नंबर 33 वो करेंगे, और जिसका स्पीकर ऑन है वो ऑफ कर लेंगे। एक दो बच्चे हैं जिनका हमेशा ऑन रहेगा एंड दे विल कीप ऑन डिस्टर्बिंग। या I am telling you, listen now. First one is double decker. Listen to us, I am explaining. Wait. First is double decker. एक के ऊपर एक डबल डेकर बस होती है ना, ऐसे वाली कोच, इसका प्राइस है 30 रुपीज। एक जन को 30 रुपीज, वन पर्सन विल पे 30 रुपीज, और जो ट्रिप टाइम है दैट इज 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स तक घुमाएगी। सेकंड बोट इज पैडल बोट, इसको पैर से चलाते हैं ना, कई लोग उसमें बैठे हुए होंगे, उसका टिकट प्राइस है 15 रुपीज, यानी वन पर्सन विल पे 15 रुपीज और घूमने का टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। नेक्स्ट इज मोटर बोट, जो मोटर से चलती है, इसका टिकट प्राइस है 25, वन पर्सन का है ना, ये प्राइस एक पर्सन का, और इसमें टाइम मिलेगा घूमने के लिए 20 मिनट्स। लास्ट है बोट विद ओर्स। ओर्स मतलब होते हैं, आपने अगर देखा हो ना, कभी चलाया हो, मूवीज में देखा होगा, टीवी में, जैसे डंडा रहता है, चप्पू रहता है, उससे कुछ चलाते हैं ना बोट को, दैट इज कॉल्ड ओर, उसे बोलते हैं बोट विद ओर्स। इसमें आपको खुद उससे चलाना पड़ेगा। इसका टिकट प्राइस है 15 and the time is 45 minutes. So this table is already there on page number 32.
ना अब बच्चे सोच रहे कि हम कहाँ घूमे, कौन सी बोट में घूमे। तो यू सी दिस पिक्चर, एक पिक्चर नीचे दी भी हुई है, यहाँ पे अलग अलग तरह के बोट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। So this girl is saying, what this girl is saying, 4 of us will take a paddle boat and race with Gauri and her group. कोई प्लान कर रहा है कि we will take the motor boat, it is costly but fun. So they all are having different. कोई चाह रहा है कि हम पैडल बोट में बैठे, कोई सोच रहा है कि हम मोटर बोट में बैठे। One more picture is there. यहाँ पे देखो बोट with oars रखी हुई है। इसमें एक जो बच्चे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि let us take the oar boat. It is not costly and we get more time for a peaceful ride. कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये वाली बोट ले लेते हैं क्योंकि ये सस्ती भी है और टाइम भी ज्यादा मिल रहा है घूमने के लिए, हम आराम से घूम सकेंगे। ये गर्ल्स क्या सोच रही है कि hey, we are going on the double decker. It also has music. It costs a lot, but we get more time. उसको लग रहा है कि डबल डेकर में जाना ठीक है, टिकट जरूर महंगा है लेकिन टाइम इसमें भी ज्यादा मिल रहा है घूमने के लिए। तो ऐसे वो सब लोग डिसाइड कर रहे हैं कि which boat they should take. Now there are some questions on page number 33. अभी इनके आंसर्स हम बुक में ही लिखेंगे, मैं ब्लैक बोर्ड पे करूंगी, आप बुक में ही लिखना, ओके? लेकिन आंसर मैं आपसे पूछूंगी भी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, who is that? What happened, Anush? Why are you shouting? First question is, Indra and Bhanu first went in the motor boat and then took the oar boat. How much did they pay for both the boats? मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड रब कर देती हूँ so that we can do the questions. या साइड में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट। इंदिरा और भानु पहले मोटर बोट में बैठे एंड देन टुक द ओर बोट। उसके बाद वो इस बोट में भी बैठे, दोनों इंदिरा एंड भानु। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स, वो हमें बताना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने दोनों बोट्स में बैठने के लिए कितना पे करा होगा। अब आप लोग पहले सोचो कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे और क्या आंसर उसका होना चाहिए। फर्स्ट दे सिट इन दिस बोट, पहले वो बैठे मोटर बोट में, इंदिरा एंड भानु। ये भी ध्यान रखो कि देयर आर टू चिल्ड्रन, इंदिरा एंड भानु। पहले इस बोट में बैठे फिर इस बोट में बैठे। आपको टोटल मुझे बताना है कि हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स। जल्दी में आंसर मत दो, पहले सोच लो, जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ मच वुड दे पे। दोनों बोट्स में don't give me any answer loudly, you write in the chat box, I am reading there and I will explain on the blackboard. आराम से करो, इसलिए मैंने बोला जल्दी में आंसर मत दो, क्वेश्चन फिर से पढ़ लो बुक में भी। How much did they pay for both the boats? How much did they pay for both the boats? Write in the chat box. Who is this? Raghav, write in the chat box. देखते हैं किसका सही आता है। अभी तक तो मुझे कोई भी आंसर ठीक लग नहीं रहा है। कुछ बच्चों ने थोड़ा सा ट्राई किया। ओके, देखो, वेरी गुड, सम चिल्ड्रन हैव गिवन द करेक्ट आंसर। सबसे पहले दोनों बैठेंगे मोटर बोट में, रेडी? इस बोट में बैठेंगे, प्राइस ऑफ वन टिकट, इसलिए मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, प्राइस ऑफ वन टिकट इज 25, एक टिकट का 25 रुपीस है और दो बच्चे बैठ रहे हैं, तो हाउ मच विल दे गिव? 25 प्लस 25 50, करेक्ट? उसके बाद ये टुक द, कौन सा बोट उन्होंने लिया? आफ्टर द देन टुक द ओर बोट। उसके बाद वो बैठे इस बोट में। अब इस बोट में वन टिकट का प्राइस कितना है? 15 एंड देयर आर टू चिल्ड्रन, तो 15 प्लस 15 30। तो इस बोट के लिए वो कितना पे करेंगे? ₹30। तो टोटल हाउ मच विल दे पे? दोनों के लिए कितना पे किया उन्होंने? 80 is the right answer. Some children have given this answer 80. क्योंकि आपको दोनों बोट्स का निकालना पड़ेगा ना, और दो लोगों के हिसाब से निकालना है, जितने लोग हैं उसके हिसाब से टिकट का पैसा लगेगा। ये तो सिर्फ एक पर्सन के लिए है, एक इंसान की टिकट का है प्राइस। जब दो बच्चे इस बोट में बैठेंगे तो 25 प्लस 25 50। Then they said
the secondary school. So 15 plus 15, 30. Answer is 80. 80 is the right answer. तो आप जो ये वाला फर्स्ट वाला आपका डैश है ना, इसमें सीधा 80 लिख लो. जब नोटबुक में ये करेंगे तब अच्छे से पूरा करेंगे लिख के. अभी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो. तो ₹80. ₹80. अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, दूसरे का आंसर तब देना जब मैडम पूछे. एडवांस में दे दोगे तो मुझे ही समझ नहीं आएगा. So first one is over. How much did they pay for both the boards? ₹80. Everybody will write ₹80. अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है. आई होप इसका आंसर सब सही करेंगे. इसी का सेकंड पार्ट है. How much time did they get for both the rides? दोनों राइड्स के लिए उन्हें कितना टाइम मिला घूमने के लिए? ये सिंपल है. I think now you can give the answer. Now you can give the answer in the chat box. इस बोर्ड पे घूमे, इस बोर्ड पे घूमे पहले, फिर इस बोर्ड पे घूमे. टोटल टाइम कितना हो गया? टाइम तो चाहे कितने भी लोग एक साथ घूमे, टाइम तो इतना ही मिलेगा. तो एक पर्सन घूमे, 2 घूमे या 4 पीपल उसमें राइड करें, 20 मिनट्स ही मिलेगा, 45 मिनट्स ही मिलेगा. टाइम में कुछ चेंज नहीं आएगा. टिकट में हमें देखना पड़ता है कि कितने पर्सन है, क्योंकि ये 1 पर्सन का टिकट है. अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम फर्स्ट डे टू मोटर बोट में कितना घूमे बोलो? 20 मिनट्स. देन वे सैट इन बोट विद बोर्ड्स, सो 45 मिनट्स. सो टोटल टाइम इज 20 प्लस 45. सारे बच्चों ने यही रिप्लाई दिया है, 65 मिनट्स. 65 इज द राइट आंसर. तो फिर डैश में लिख लो 65 मिनट्स. मिनट्स भी लिखना साथ में. 65 मिनट्स. बताना चाहिए मिनट्स है, आवर्स है, क्या है. So write 65 minutes. Very good. Notebook में लिख लो, बुक में भी लिखते जाना, ऐसा नहीं है कि मैं भूल ही जाऊँ. Now coming to the second question. One more question is there. Now we are moving to this one. Question को ध्यान से पढ़ो, बुक में देखो अपनी. One group of children went for the double-decker trip. They paid ₹450 in total. How many children went for the double-decker trip? I am repeating the question. इसको समझो. A group of children is sat in the double-decker boat. एक बच्चों का ग्रुप जो है वो इस बोट में बैठा double-decker में. और उन्होंने जो टोटल मनी पे करा टिकट्स के लिए, that was 450. हमें नहीं पता कि कितने बच्चे थे. They paid ₹450 for this boat. इस बोर्ड की they paid ₹450. इतना उन्होंने पे करा. Now you have to tell कि how many children have taken the ride. कितने बच्चे इसमें बैठे होंगे कि कितना पैसा उनको देना पड़ा. कैसे निकालेंगे? You can write in the chat box. हमें ये पता है कि टोटल उन्होंने ₹450 पे करा. एक का प्राइस हमें मालूम है कि for one ticket the price is ₹30. तो कितने बच्चे उसमें बैठे होंगे भाई? ₹450 का टिकट परचेज करा होगा तो कितने बच्चों को लगा होगा? How many children will be there? आराम से सोच लो, चेक करके देखो कि जो आंसर हम दे रहे हैं वो सही है कि नहीं. इसको आप कैसे कर सकते हो, मैं हिंट भी दे देती हूँ. Either you can do कि हम 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 450 आ जाए, या आप 450 को 30 से डिवाइड करो. Both the ways you can try. See what is the answer. ट्राई करके देखो कि आंसर क्या था. कुछ बच्चों ने आपको आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया है. ट्राई करो. अच्छा, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 65, 615. बेटा 615 या 65 बच्चे रहेंगे तो आप सोचो जरा, 1 बच्चे का ही टिकट ₹30 का है तो 65 into 30 करेंगे तो कितना पैसा आएगा? जबकि ये तो सिर्फ ₹450 है. एक बच्चे का ₹30 है, टोटल आपका 450 है. चलो मैंने आपको हिंट दे दिया, आप 450 को डिवाइड कर दो 30 से. डिवाइड 450 by 30. अब करके देखो व्हाट शुड बी द आंसर. ओके, कुछ
कुछ बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, कुछ का रॉन्ग आ रहा है। करके देखते हैं डिवाइड। 450 को अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो जैसे 3 का टेबल आता है ना, बस वही करना है। डिवाइडेड बाय 30, 30 1 30, ओके, ये 5 आ जाएगा नीचे, 4 minus 3 1 and then this 0 will come down। 30 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 का होता है 50, तो 35 का 150, तो 15 is the correct answer। 15 children, 450 divided by 30। तो अभी आप डायरेक्ट आंसर लिख लो 15, जब नोटबुक में करेंगे तो मेथड भी करके दिखाएंगे। ओके, so 15 चिल्ड्रन। और अगर डिवीजन से आपको कंफ्यूजन हो रहा था तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते थे। 3 का टेबल सोच लो, 3 5 3 15 45, 0 लगा दो उसमें और ऐसे डिवाइड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। So 15 is the right answer। So उस डैश में आप लिख लो 15, only 15, because उन्होंने पूछा ना कि how many children went for the double decker trip। So in the dash you will write, just write 15 children। Okay, now moving to the next question. This is very simple and I want everybody to give the answer in the chat box. Next question I am reading, ekdam simple hai। Which boat makes 2 trips in 1 hour? Which boat makes 2 trips in 1 hour? ये मैं साइड वाला बात कर देती हूँ। You just have to name the boat। आपको उस बोट का नेम बताना है। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। पेडल बोट। राइट इन द चैट बॉक्स। सबको मौका मिलेगा ना आंसर करने का। Which boat, इन चारों में से कौन सी बोट? 1 hour, 1 hour, you know how much is 1 hour? 1 hour में 2 ट्रिप लगा सकती है, 2 चक्कर लगा सकती है, कौन सी ऐसी बोट है? लेट मी सी, इसका आंसर तो सबकी तरफ से आना चाहिए। Times आपको timing is given here. You can see the time. You know how many minutes are there in an hour. There are 60 minutes. सबको पता है ना कि 1 hour में 60 minutes होते हैं, तो हमने 3rd स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो there are 60 minutes in 1 hour. तो कौन सी ऐसी बोट है जो 1 घंटे में 2 चक्कर लगाएंगे? अभी भी एक दो बच्चों का आंसर रॉन्ग हो गया। उधर टाइम देखो। And it is right the answer. Exactly 2 चक्कर, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, ऐसी वाली बोट चूज करनी है। कौन सी ऐसी बोट है जो 1 घंटे में 2 बार घुमा देगी आपको? पेडल बोट। हाँ अभिषी, मैंने सुना बेटा, बट मैं अभी चैट बॉक्स में पढ़ रही हूँ। पेडल बोट। पैडल बोट इज द राइट आंसर। पैडल बोट। पैडल बोट। पेडल बोट। पैडल बोट। बोट इज द राइट आंसर। मैम पेडल बोट। अब सुनो मैडम का, मैडम ने आंसर सुन लिया, चिल्लाना नहीं है। पैडल बोट इज द राइट आंसर। देखो कुछ बच्चों ने मोटर बोट भी आंसर दिया। मैंने इसीलिए आपको बोला कि बेटा ऐसी बोट चूज करो जो 1 घंटे में 2 ही बार घूमेगी। मोटर बोट को 2 से भी ज्यादा घूम लेगी, 20 + 20, दो चक्कर से ज्यादा लगा सकती है। बट पैडल बोट एग्जैक्टली 2 ही राउंड लगाएगी, 30 मिनट्स का एक राउंड, फिर दूसरे 30 मिनट्स का एक राउंड, तो 1 घंटे में हो गए 2 राउंड्स। तो पैडल बोट इज द राइट आंसर। तो इसमें क्वेश्चन मार्क के आगे आप लिख लो, ऐसे क्वेश्चन मार्क है ना, व्हिच बोट विल मेक 2 ट्रिप्स इन अ आवर, you just write paddle boat। Paddle boat। Write down paddle boat। Okay, now next question। इसी का नीचे एक और क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं हम। This one, which boat, अपने बुक में देखा करो, जब मैं पढ़ूं ना तो आपको भी समझ में आएगा। मेरी आवाज सुनो और बुक में देखो। Which boat takes less than half an hour? Which boat takes less than half an hour to complete a trip? This is also very simple। और कोई भी बोल के आंसर मत देना, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। Which boat takes less than half an hour to complete a trip? क्वेश्चन समझ में आ गया आई होप। मैं हिंदी में बोलूंगी ही नहीं इसको, अपने आप समझो। Which boat takes less than half an hour? वर्ड पे ध्यान देना, half an hour
हाफ एन आवर आपको पता है कितना होता है? कौन सी बोट है जो हाफ एन आवर से भी कम टाइम लेती है एक ट्रिप के लिए? एंड यू कैन गिव योर आंसर, वेरी गुड। बेटा एक दो बच्चे ना मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, जब मैंने बोला चैट बॉक्स में देना है तो चैट बॉक्स में देना ना आदित्य। देखो बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं ना उन्नति, तो आप भी चैट बॉक्स में लिख दो। नाम लेके मैं पूछूंगी तब मैं पूछती, जब व्हेन आई टेक योर नेम, व्हेन आई से टू गिव अ रिस्पांस इन चैट बॉक्स, उस टाइम चैट में दिया करो। उससे क्या है, सारे बच्चों को चांस मिलता है ना देने का। आई नो कि आपको आंसर आता है, आप एक्साइटेड हो बताने के लिए। Very good. Motorboat is absolutely right. Motorboat is the right answer because half an hour means 30 minutes. आधा घंटा, half an hour means 30 minutes. So motorboat is the only boat which takes less than half an hour. जिसको half an hour से कम time लगता है एक trip के लिए. So motorboat is the right answer. So यहाँ क्वेश्चन आपके आगे लिखिए motorboat. Okay? Motorboat. करेक्ट, मोटरबोट इज द राइट आंसर। तो लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है ना? यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और दो चार बार उसको पढ़ा करो अगर समझ नहीं आता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, व्हिच बोट, केयरफुली बुक में देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम, see the language carefully, listen it, which boat gives them the most time taking the least money? जो words है ना most और least, उस पर ध्यान दो। which boat gives them the most time? You know the meaning of most. Most means सबसे ज्यादा, maximum, and taking the least money. least means minimum, सबसे कम। तो कौन सी ऐसी बोट है जो सबसे ज्यादा टाइम घूमने के लिए दे रही है, मोस्ट टाइम टू टेक अ ट्रिप, एंड इट इज टेकिंग द लीस्ट मनी, और पैसा सबसे कम ले रही है और टाइम सबसे ज्यादा दे रही है? आई थिंक यू कैन गिव द आंसर बाय लुकिंग एट द टेबल। इसका आंसर भी चैट बॉक्स में दो, देखें कितने लोग दे पाते हैं इसको। मोस्ट और लीस्ट वर्ड याद रखना बेटा, यहाँ आते ही बार बार। यू हैव डन इट इन सेकंड स्टैंडर्ड, इन थर्ड स्टैंडर्ड। मोस्ट मींस सबसे ज्यादा, least means सबसे कम। So which board is giving? एक दो बच्चे जरूर मेरे ऐसे आंसर देंगे ही देंगे स्पीकर ऑन करके। बच्चा लगाई क्या नहीं चैट बॉक्स में बेटा? Correct. Boat with oars is absolutely right. एक दो बच्चों ने रॉन्ग आंसर दे दिया। देखो बोट विद ओर्स, इट इज गिविंग द मैक्सिमम, सबसे ज्यादा टाइम कौन सी दो बोट्स दे रही हैं? मोटर बोट एंड डबल डेकर बोट एंड बोट विद ओर्स, दोनों 45 मिनट्स 45 मिनट्स से सबसे ज्यादा टाइम ये दोनों बोट्स दे रही है। पर उसमें एक क्वेश्चन और बोला है ना उसी में कि कौन सी बोट है जो टाइम सबसे ज्यादा दे रही है लेकिन पैसे सबसे कम ले रही है। तो पैसे सबसे कम ये वाली बोट ले रही है, ये 15 रुपीस में 45 मिनट्स दे रही है घूमने के लिए, एंड दिस वन इज टेकिंग 30 रुपीस फॉर 45 मिनट्स। टाइम दोनों का बराबर है लेकिन पैसे इसके कम है। सो दिस इज द बोट व्हिच गिव्स मैक्सिमम ट्रिप टाइम, मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। बोट विद ओर्स इज द राइट आंसर। एक तो बच्चों ने डबल डेकर दे दिया, डबल डेकर का टाइम इसके बराबर है लेकिन पैसे इसके ज्यादा है। तो ये है करेक्ट आंसर, बोट विद ओर्स। उसमें आप आंसर में उतना ही आपको लिखना है, बोट विद ओर्स इज द राइट आंसर। लिख लो वहां पे अपने क्वेश्चन मार्क के आगे, जगह नहीं है नीचे लिख लो। मैम मेरे को कॉपी में लिखना है क्या? नहीं, अभी आप बुक में कर रहे हो, कॉपी में लिखने के लिए मैं आपको सेंड करूंगी ना गूगल क्लासरूम में, तब करना। अभी तो बुक में ही कर रहे हैं। Okay, ma'am. Okay, now last question for this table. Last question, this one. Look into your books carefully. Javed went twice for boating. Word पे ध्यान देना, twice. T-W-I-C-E, twice. Javed went twice for boating. He paid a total of rupees 40 and boated for 50 minutes. Language को समझना क्या मतलब है उसका। Which two boats did he take?
Javed went twice for boating. First of all, the word twice. ये भी important word है, ये आगे के lessons में भी बार-बार आएगा. Twice means double, 2 times. उसको बोलते हैं twice. तो जावेद ने 2 बार बोटिंग की और उसको कितने रुपीस खर्च करने पड़े? 40 रुपीस टिकट के लिए खर्च करना पड़ा और उसको 50 मिनट्स घूमने के लिए. आपको बताना है उसने कौन सी 2 बोट्स चूज करनी होंगी ताकि उसको 50 मिनट्स घूमने के लिए मिले और 40 रुपीस के उसको टिकट्स लेने पड़े. इसको आराम से देखो और आप ही लोग इसका आंसर मुझे बताओ और चैट बॉक्स में बताओ. फिर मैं कुछ बच्चों से नाम लेकर भी पूछूंगी. But first you reply in the chat box. क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, बुक में देखो अपनी. उसने 2 बार बोटिंग की, उसने 40 रुपीस पे करे और उसको 50 रुपीस घूमने को मिला. So he paid 40 rupees and then he got 50 minutes to take the trip. So you have to tell which 2 boats did he take. Reply in the chat box. Very good. Time is there. 10 minutes. तो टेल मी, इनको ध्यान से देखो कि कौन सी 2 बोट्स हैं जिनके लिए 40 रुपीस खर्च करने पड़ेंगे और 50 मिनट्स घूमने मिलेगा. Okay, I am reading your answers. मैं पढ़ रही हूँ आंसर्स आप लोग के. फिर मैं पूछती हूँ किसी से. I'll take a name and then I'll ask. अब मैं नाम लेकर भी पूछूंगी. So let me see. Nobody will make noise, है ना? जिसका नाम लेंगे उसको बोलने देना. So I am going to ask. Yeah. दीक्षा. दीक्षा. दीक्षा का माइक ऑन करो. Yes, ma'am. Yeah. So Diksha, can you tell me which 2 boats Javed will take? कौन सी 2 boats Javed लेगा? बता सकते हैं? Yes. I am asking Diksha. And paddle boat and motor boat. Okay, Jalaj. Jalaj, what is your answer? Ma'am, paddle boat and motor boat. Okay, then Swayash. मुझे कुछ बच्चों के नाम पता नहीं ना, so don't feel bad if I commit a mistake. Swayash, please. Paddle boat and motor boat. Okay, then I'll ask Jay. Jay, what is the correct answer? Ma'am, paddle boat and motor boat. So all the 4 children have given the reply, paddle boat and motor boat. And this is the right. Yeah, correct. Paddle boat and motor boat. This is a complete answer. और माइक से अब आवाज नहीं आनी चाहिए. तो क्यों होगा देखो? Paddle boat and motor boat. इनका अगर आप टिकट्स ऐड करोगे तो 15 plus 25, 40 rupees. Time ऐड करोगे 30 plus 20, 50 minutes. So it means this is the right answer. उसने पैडल बोट और मोटर बोट में राइड लिया होगा तभी उसको 40 रुपीस पे करने पड़े and he got 50 minutes to take the trip. So write the answer, पैडल बोट and motor boat. Paddle boat and motor boat. This is the right answer. Write in your textbook. बुक में ही लिखना है अभी. So this is the right answer. Okay, then last question on this page. Last question on this page. फिर हम complete करेंगे आज की क्लास अपनी. See this one. And everybody be careful and look into your books. Children enjoy different boat rides till 4 o'clock. Till 4 o'clock they were having boat rides. They were enjoying it. It is time to return. Now they will not stop anywhere and reach back in 2 hours. अब वो वापस लौटेंगे और कहीं नहीं रुकेंगे. बिना रुके 2 घंटे में वो वापस अपने घर पहुंच जाएंगे. So your question is, so they should reach होशंगाबाद. होशंगाबाद is the place जहाँ से उन्होंने शुरू की थी ना अपनी जर्नी. तो वहां पर वो कितने बजे पहुंचेंगे? If they start at 4 o'clock and it takes 2 hours, 2 घंटे लगेंगे उनको पहुंचने में. तो at what time will they reach होशंगाबाद? Write the answer in chat box.
चैट बॉक्स में 9 मैडम पूछेंगी. Write in the chat box at what time will they reach Hoshangabad? Very good. I think everybody is giving the right answer. 4 o'clock journey. So within 2 hours, so 4 plus 2, correct. 6 o'clock is the right answer. So the answer for this one is 6. Let's click on 6. 6 o'clock. So we have completed page number 33. Next page we will take up on Monday. Monday को complete करेंगे ये lesson and some written work I'll send in your Google Classroom. वहाँ मैं send करूँगी कि आपको notebook में क्या लिखना है. See you on Monday. Thank you for teaching us. Bye.